जब हाँ, तो बताइए क्या चल रहा था, क्या बता रहे थे? स्लो हिस्ट्री बताया था सर। हम्म। प्रीवियस बटन और सर नेक्स्ट बटन जो होता है ना डिस्प्ले पर। प्रीवियस नेक्स्ट, हाँ। आज बैच 1 को बताए हैं प्रीवियस नेक्स्ट। और आपका ये रहा। आज मुझे बताना है टाइमिंग इवेंट्स, जावा स्क्रिप्ट में टाइमिंग इवेंट्स। तो मैंने बताया था कि टाइमिंग इवेंट्स कहने का मतलब कि जो टाइम सेट कर देंगे उस टाइम में वर्क परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए मैंने दो मेथड बताया था, एक सेट टाइम आउट और एक सेट इंटरवल। किसी को याद है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में क्या डिफरेंस था? बताइए। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में क्या डिफरेंस था? सर सेट टाइम आउट सर एक ही बार सर। सेट टाइम आउट एक ही बार, हाँ बोलो, ठीक बोल रहे हो। सर हम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सेट मोड लाइट कहाँ नहीं बना। हाँ, अभी तो बैकअप पे ही दे रहे हैं यही। हाँ बताओ, सेट टाइम आउट सही बताया। वो सेट टाइम आउट एक बार जो टाइम डिफाइन कर दिए एक बार वर्क परफॉर्म करेगा। और सेट इंटरवल एग्जांपल उसका डबल क्लिक करेंगे तो एक सेकंड के इंटरवल। हम्म मैंने यही बताया था कि सेट टाइम आउट में जो टाइम सेट करोगे, ठीक है, उस टाइम में वर्क परफॉर्म करेगा और वो फिर सेकेंड टाइम वो रिपीट नहीं करेगा। और सेट इंटरवल में क्या होता है, वो बार बार क्या होते रहेगा, रिपीट करते रहेगा। यही चीज मैंने बताया था। थ्योरी मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए, मैं आगे अब बता रहा हूँ इस पे कोई एक प्रोग्राम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। मान लो सपोज एक कोडिंग हम करते हैं यहाँ पे, सबलाइन फाइल न्यू कंट्रोल एस। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा एक डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक ले लो तुम। क्लॉक डॉट HTML। अच्छा, ये कहाँ सेव हो गया? डैशबोर्ड के अंदर। इसको हम वहां पे जावा स्क्रिप्ट में सेव करना चाहते हैं। सेव एज, सेव एज डेस्कटॉप पे, सीमेज ऑनलाइन,
बैश 2 जावास्क्रिप्ट clock.html, राइट? ठीक है, HTML डिजिटल क्लॉक। ठीक है, एक सबसे पहले हम लोग फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट टैब। ठीक है, फंक्शन। आज तुम लोग कितना ये पुअर जवाब दे रहा था जी। अमित सर क्वेश्चन पूछ रहे थे फंक्शन से रिलेटेड तुम लोग का। ठीक है, उतना बेस कमजोर रहेगा तो आगे कैसे क्या करोगे प्रोग्रामिंग में? हम्म, जब तुमको अभी ये चीज समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है, कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉल बाय रेफरेंस क्या है। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर किसको कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर किसको कहते हैं। जिस समय क्वेश्चन पूछ रहे थे उस समय हम वहीं पे बैठे हुए थे। तो आइए फंक्शन शॉर्ट टाइम। तो टाइम के लिए मैं एक वेरिएबल बना लिया, भैर एक ले लो, आवर ले लो, एम ले लो, डी, आवर मिनट और सेकंड ना, सेकंड। ठीक है, आवर मिनट सेकंड, राइट? आवर मिनट सेकंड हो गया। और एक मैं यहाँ पे आज का डेट, एक डेट ले लेता हूँ। ठीक है, डेट, डेट ले लेता हूँ, राइट? डेट इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना जी। डेट इक्वल टू न्यू डेट। डेट क्लास मैंने बताया था, जिस समय मैथ क्लास था, डेट क्लास था, स्ट्रिंग क्लास था। डेट क्या रिटर्न करता है? करंट डेट रिटर्न करता है, करंट डेट रिटर्न करेगा। अगर तुम इसको बनाओगे, चेक कर लो पहले, अलर्ट, और मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूं ना, डेट। ठीक है, और इसको अभी फॉर्म के लोड इवेंट पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलोड, ऑनलोड इक्वल टू क्या दे दे, फंक्शन का नाम है शॉर्ट टाइम। ठीक है, अब इसको रन कराओ, कंट्रोल एस, रन कराइए आप। तो रन में सबसे पहले हम लोग उस फाइल पे जाना होगा ना, जहाँ पे है तुम्हारा प्रोग्राम, डेस्कटॉप, इमेज ऑनलाइन, और बैश 2 में चलो, जेएस के अंदर क्लॉक, क्लॉक
रन कराया जाए, ओपन विथ क्रोम। ये आया मंडे, ये इतना, लेकिन मुझे ऐसे तो नहीं आना चाहिए। नाउ मुझे केवल डिजिटल क्लॉक में क्या शो करना चाहिए? मिनट आवर, मिनट और सेकंड शो करना चाहिए। तो उसको हम रिट्रीव कर लेंगे, उसको हम क्या कर लेते हैं, रिट्रीव। अब इसको हटा दो, और मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, एच लिया है, एच इक्वल टू, ठीक है, डेट जो तुम ऑब्जेक्ट बनाए हो, डॉट डेट डॉट गेट आवर्स। एक मेथड होता है गेट आवर्स, आवर्स रिट्रीव हो जाएगा। मिनट इक्वल टू डेट डॉट गेट मिनट्स होता है, गेट मिनट्स, एच एम हो गया, और क्या हो गया, डी इक्वल टू डेट डॉट गेट सेकेंड, गेट सेकेंड्स, राइट। ये मेथड्स था यहाँ पे, आपके पीडीएफ में ये बताया हुआ है। यहाँ पर एक बार जब एरे ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ये सब बता रहे थे, तो यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं रेगुलर एक्सप्रेशन के पहले ही। हाँ देखो, है ना यहाँ पर मेथड ऑफ डेट ऑब्जेक्ट, देख रहे हो, गेट डेट, गेट डे, गेट मंथ, ये सब लिखा हुआ, गेट मिनट्स, गेट आवर्स, गेट मिली सेकेंड्स, है ना। चलो ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, एक यहाँ पे तुम कोई आईडी डिफाइन कर लो, h1 यूज कर देते हैं, हेड वन h1 दे दिया, और आईडी एक दे देते हैं, आईडी इक्वल टू क्या, टी दे देता हूँ, डिजिटल क्लॉक डीसी दे देता हूँ, डीसी, ठीक है। और h1 को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज, राइट। तो तुम जानते हो, कहीं किसी वेब पेज पे जावास्क्रिप्ट में लिखने के लिए अगर आईडी से, गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ क्या लिखेंगे, याद है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नेम क्या है, h1। मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी कुछ लिखूं वो h1 में प्रिंट कर जाए। डॉट क्या लिखते हैं, इनर HTML इक्वल टू तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा इक्वल टू में आवर पहले शो करे h, ठीक है, प्लस कॉन्केटनेशन ऑपरेटर में देना होगा कोलन साइन, फिर प्लस यूज करोगे, फिर क्या यूज करेंगे, एम ना, फिर प्लस यूज करोगे, कॉन्केटनेट करोगे, फिर कोलन साइन, आवर मिनट सेकंड को सेपरेट करना चाहता हूं,
एच एम और क्या था, डी प्लस डी, राइट। इतना मैं एग्जीक्यूट करा के देखता हूं अभी, रन कराओ। कहीं कुछ एरर है जी, कहीं क्या छूटा है कोडिंग में। अच्छा H1 आईडी ना, आईडी क्या है, डीसी, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, देखो आ गया 13:24 जो हमारा लैपटॉप का 24 फॉर्मेट में है, तो 24 फॉर्मेट में दिया हुआ है, 24 आवर वाला फॉर्मेट में, 1:24, ठीक है, 29 सेकेंड। तो इसमें सबसे पहले 29, तो यहाँ सर ये पर, रनिंग हाँ बोलो। रनिंग नहीं हो सकता है सर? तो वही तो करना है हम लोग को, वही ना करना है, 29, 30, 31, 32 से बिलिंग करते रहे ना। यस सर। हाँ तो वही तो करना है हम लोग को, तो पहले रिट्रीव करना सीखोगे तब ना, तभी ना डिजिटल क्लॉक बनेगा। 29, 30, 40, 50। तो क्या यूज करेंगे हम, सेट टाइम आउट यूज करेंगे या सेट इंटरवल यूज करेंगे? इंटरवल। हाँ वेरी गुड, सेट इंटरवल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सेट सेट इंटरवल। इंटरवल। हाँ तो सेट इंटरवल को कॉल कर लो, ठीक है। तो इसको कॉल करने के लिए हम लोग मेथड लगाना होगा ना, सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट यूज कर दो, कोडिंग पे आओ। तो सेट टाइम आउट जब इसको लगाएंगे हम, तो फंक्शन को हम लोग को क्या करना होगा, कॉल करना होगा। सेट टाइम आउट, तो इसको एक वेरिएबल में कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं, इसको, इस चीज को एक वेरिएबल में कॉन्कैटिनेट करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे var rs, rs कहने का मतलब क्या, रिजल्ट, रिजल्ट, या कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे भी तो हो जाएगा ही। इस फंक्शन को ही ना कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट लगाओ, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट में ओ भी कैपिटल था, नहीं, नो सर, नो। सेट टाइम आउट, और यहाँ पे टाइम आउट सेट कर दो। फंक्शन का नाम क्या है, शो टाइम। शो टाइम एक फंक्शन बनाए हैं, और यहाँ पे मैंने बोला था कि मिली सेकेंड में हम लोग टाइम पास करते हैं, मिली सेकेंड। तो एक एक सेकेंड में होना चाहिए, तो 1000 सप्लाई करना होगा, बताए थे ना, मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड बराबर क्या है, 1 सेकेंड। एक एक सेकेंड पे ये फंक्शन हमारा क्या होते रहेगा, कॉल होते रहेगा, कॉल होते रहेगा। अब इसको कॉल करो तो, ऑन लोड शो टाइम, ऑन लोड पे इसको क्या कर दिया, कॉल कर ही दिया। कंट्रोल एस, अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, रिफ्रेश, रिफ्रेश, आ गया।
यस सर। देखो 38, 39, 40, यही बार बार रिपीट होते रहेगा तुम्हारा, यही होता है सेट इंटरवल। ठीक है, तो कुछ नहीं इसमें किया गया है, इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं किए, ध्यान दो। डेट ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, तो डेट ऑब्जेक्ट बताया था, ठीक है, कि ये सब सारा मेथड से देख लेना, और देखो उसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने किया है यहाँ पे। ये डेट से यहाँ पर क्या हो रहा है, डेट से तुम्हारा डेट का एक ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है, डेट, और आवर मिनट डे निकाल लिया। गेट आवर्स क्या रिटर्न करेगा, आवर। गेट मिनट्स क्या रिटर्न किया, मिनट। और गेट सेकंड क्या, सेकंड। यहाँ डी नहीं लिखना था, हम एस लिए हैं, तो एस कर देते हैं, एस, और यहाँ पर एस दे दिया, ठीक है। और ये इनर एचटीएमएल। अब मैंने क्या किया है कि ये फंक्शन बार बार कॉल होना चाहिए, एक एक सेकंड पे, एक एक सेकंड पे ये कॉल होगा। तो सेट टाइम आउट, फंक्शन का नाम क्या है, शो टाइम, एक एक सेकंड पे ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग कमेंट लाइन में लिखो, कॉलिंग दिस फंक्शन मल्टीपल टाइम्स, calling this function multiple times during 1 second interval time, 1 second interval time। देखते रहते हो ना, ये सब यूज होता है। जैसे मान लो कि कोई वेब पेज ओपन तुम करते हो, तो कोई वेब पेज ओपन करते हो तो खुला हुआ है, कब तक तुम्हारा टाइम बचा हुआ है, चाहे एग्जामिनेशन लोगे तो देखते हो डिजिटल क्लॉक शो करते रहेगा कि यहाँ टाइम घट रहा है, ऐसा देखते हो ना। सर टाइम किसी कहीं, फॉर्म में देता है। हाँ कहीं पर भी देता है। जैसे मान लो कि टाइम तुम्हारा ये तो बढ़ रहा है ना, टाइम तुमको टाइम सेट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई वेब पेज ओपन हुआ और वो 10 मिनट में तुमको वो फॉर्म फिलअप करना है, 10 मिनट में वो फॉर्म फिलअप करना है, टाइम शो करते यस सर। रहेगा। और जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होगा वो तुम्हारा लॉगिन सेशन ही क्या हो जाएगा, लॉगिन एक्सपायर हो सेशन, जाएगा, हाँ एक्सपायर हो एक्सपायर एक्सपायर्ड जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, और सेट टाइम, सेट टाइम आउट है, सेट टाइम आउट मल्टीपल टाइम्स एक कॉल हो रहा, सेट टाइम इंटरवल, एक सेट टाइम आउट बताए थे, और एक क्या था जी, एक और क्या था, सेट टाइम इंटरवल की सेट तरह ही इंटरवल था सर। सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल तो ये लोड हो रहा था, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, तो सेट टाइम आउट से भी तो वही चीज हो रहा है, सेट इंटरवल। अब सेट इंटरवल जरा यूज करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्लियर जो लिखा हुआ है, सेट इंटरवल, it is similar to set time out function but repeat the execution of function multiple times। और ये set time out भी तो it is used to execute a function after waiting the specified time in millisecond, ठीक है, after waiting the specified time in millisecond। सेट इंटरवल यूज करते हैं तो देखो तो कुछ अंतर आता है, सेट इंटरवल, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस रन कराओ, रिफ्रेश,
अभी तो इस केस में वही काम कर रहा है, ठीक है। सेट इंटरवल टाइम, तो ये एक एक सेकेंड पे हमारा वो फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, क्योंकि मैं इसलिए काम कर रहा है कि उसी फंक्शन को इसी फंक्शन में मैंने क्या कर दिया है, कॉल कर दिया है, रिकर्सिव टाइप का। देखो शो टाइम फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, ये फंक्शन के अंदर ही मैंने यूज किया सेट इंटरवल को, तो यहाँ पर सेट टाइम आउट भी यूज हो रहा है और सेट इंटरवल भी काम कर रहा है तुम्हारा, दोनों काम कर रहा है, ठीक है। अगर इसको ऐसे यूज करें तो यहाँ पे मैं कॉल नहीं करना चाहता हूं, ध्यान दो। अब दोनों में डिफरेंस मैं तुमको बता रहा हूं, दोनों में डिफरेंस। ये तो तुम फंक्शन के अंदर ही कॉल कर दिए, अब मैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन बना, इसको यहां से हटा दिए, कंट्रोल एक्स। अब देखो एक दूसरा फंक्शन बना लो, ठीक है। फंक्शन फंक्शन का नाम मैंने यहां पर दे दिया, ठीक है, गेट टाइम, गेट टाइम। और इसके अंदर मैंने इसको क्या किया, कॉल किया, कंट्रोल भी, सेट इंटरवल। तो यहाँ पर अब किसको कॉल करेंगे, बॉडी में गेट टाइम को, गेट टाइम को, कंट्रोल एस, रन कराओ, आउटपुट अभी वही आएगा, नहीं, अच्छा ये, हाँ 21 वो आ रहा है आउटपुट। अब देखो, अब मैं चाहता अब मैं चाहता हूं कि यहाँ सेट टाइम आउट यूज करूं, सेट इंटरवल नहीं, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, रन कराओ। देखो आया, फर्क पड़ा तुमको। यस सर। मैंने क्या बोला था कि सेट टाइम आउट क्या करता है, जो टाइम सेट कर दोगे एक बार वो केवल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और सेट इंटरवल में क्या होता है, बार बार कंटिन्यू वो आगे आपका क्या होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। रिपीट अभी होते ये रहेगा। 56 57 नहीं हो रहा, बस एक ही बार जो टाइम आपने सेट कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं क्या सेट कर दिया, 5, देखना ये 5 सेकेंड हो गया, 5 सेकेंड के बाद तुम्हारा टाइम शो करेगा वेब पेज पे, देखना मैं रन करा रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं, देखो रिफ्रेश, 5 सेकेंड वेट करो, देखो 5 सेकेंड आया, 5 सेकेंड के बाद। तो ये तुम्हारा क्या है, सेट टाइम आउट, जो टाइम सेट कर दोगे उस टाइम को एक्सपायर करने के बाद ये शो करेगा। लेकिन सेट इंटरवल क्या होता है कि ये बार बार रिपीट करते रहता है, यही डिफरेंस है जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए एक काम कर रहा था कि मैं इसी फंक्शन के अंदर इसको कॉल कर दिया था सेट टाइम आउट को, इसलिए वो सेट इंटरवल की तरह काम कर रहा था, रिकर्सिव की तरह, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिख दो, सेट इंटरवल ही यूज करेंगे हम। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए काम कर रहा है आपका डिजिटल क्लॉक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्क्रॉल सर। यही लास्ट है, ठीक है। तो ये था सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब मैं अटेंडेंस बना लेता हूँ। अटेंडेंस